चर्स का नशा हल्का है और लड़कियों का नशा नौजवान के लिए चर्स से बोलो भाई ज्यादा खतरनाक। चर्स अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा नहीं की, औरत अल्लाह ने मर्द के लिए बाकायदा पैदा की है, बनाया है। वो तो अल्लाह ने पैदा ही मर्दों के लिए की है, उसमें अट्रैक्शन अल्लाह ने रखी है ताकि तुम्हारी तबीयत उसकी तरफ माइल हो। चर्स फ्री में बांटने की इजाजत नहीं है और लड़कियों को लड़कों के साथ लाके बिठा दिया। एक फर्क समझ में आया चर्स में और लड़कियों में? अब आप ये नहीं कहना लड़कियों को चर्स से तशबीह नहीं दे रहा मैं लड़कियों को चर्स से। लड़कियों का जो नशा है उस नशे को चर्स के नशे से तशबीह दे रहा हूं कि वो नशा कम दर्जे का खतरनाक और ये नशा ज्यादा दर्जे का। क्यों? उसको अल्लाह ने इंसानों के लिए नहीं बनाया, इसको अल्लाह ने बाकायदा मर्दों के लिए ये ऑर्डर पे तैयार की गई है, आदमी के लिए अट्रैक्टिव बनाया है अल्लाह ने। एक फर्क। दूसरा फर्क, ये क्यों खतरनाक है? चर्स की तरफ गंदे लोगों की रगबत होती है, उसकी बदबू से तबीयत हर एक की माइल नहीं होती। पहली दफा पीना मुश्किल है। औरत की तरफ तबीयत ये इंसान की फितरत है। पैगंबरों की तबीयत भी औरत की तरफ माइल होती है, सहाबा की भी, ताबईन की भी, बुजुर्गान दीन की भी, मुफ्तियों की भी, डॉक्टरों की भी, इंजीनियरों की भी। क्योंकि जो भी अल्लाह ने बनाया है ना मर्द, वो मर्द पहले है, बाकी चीजें अरे बोल लो यार, वो बाद में बाकी चीजें। गुस्से में होता बदअखलाकी भी चलेगी भी मार्केट में। लोग कहते हैं क्या मजाक लगा के रखे। तो आदमी थोड़ा सा कुड़ता है ना कि हमारा कल्चर तबाह हो रहा है। वो तो दो चार काम करते हैं सियासी लोग, हमें पता नहीं होता कि हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं और हमारे एहतजाज सड़कों पे होंगे। गैस चाहिए, बिजली चाहिए, बोलो पहले गैरत चाहिए, बाकी चीजें बाद में। हमें हया चाहिए, हमें इस्लाम चाहिए, हमें मजहब चाहिए पहले। हमें अपनी औलादों को यह देखना है कि ये हमारी रहे, बेटी हमसे पूछ के शादी करे। घरों से भागने का माहौल नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला माहौल नहीं चाहिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चर्स की तरफ रगबत किन लोगों की होती है? गंदे लोगों की। शराब और चर्स नशा है, बदबू है, पहली दफा पीना बहुत मुश्किल है। और औरत की तरफ रगबत ये इंसान की नेचर है, फितरत है। नहीं आ रही ना? फितरत है भाई, ये तो माइल होगी, चाहे वो मौलवी साहब हो मुफ्ती साहब हो, बुजुर्ग हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चपड़ासी हो। आदमी होना जरूरी है इसके लिए। आदमी हो तो जहां औरत होगी तबीयत उसकी तरफ, इसी तरह औरत की तबीयत भी मर्द की तरफ माइल होती है। ये तीसरा फर्क है। आपका दिल तो चाहेगा कि चर्स पी लूं, चर्स का दिल नहीं चाहेगा कि मैं उसके पेट में चली जाऊं। जबकि आपके साथ अगर लड़कियां हैं तो जहां आपका दिल चाहेगा तो वो भी देखेंगी कि ये उनका दिल भी आपकी तरफ। बोलो ना यार। आप जब गोश्त लेके निकलते हो शॉपर में तो चील और कौवे उस गोश्त की तरफ माइल होते, आप उस गोश्त को बचाते हो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि अगर गोश्त का भी उड़ने का दिल करे फिर गोश्त को बचाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो आपका दिल भी माइल और उधर से भी आंख मटक के शुरू। ये इस बात का इम्कान होता है, उसका दिल भी माइल और आपका दिल भी माइल। ये कौन सा, कितने फर्क हो गए? 3। चौथा फर्क, चर्स को हासिल करने का कोई हलाल रास्ता नहीं है। और इधर जब आप मखलूत माहौल में होगे या तो हराम की तरफ जाओगे, नहीं तो आपको पता है कि हलाल का ऑप्शन भी मेरे पास है। वो क्या है? निकाह। और ये जरूरी नहीं है कि जहां आप चाहते हो वहां हो भी जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको वो पसंद आ रही है, जरूरी नहीं कि उसको भी आप पसंद आ रहे हैं, और दोनों के एक दूसरे पसंद आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि दोनों के अब्बाओं को भी एक दूसरे पसंद आ रहे हैं। उससे क्या होगा? डिप्रेशन। इतने वाकयात हैं मेरे पास जो कॉल्स आती हैं, कितनी लड़कियां खुदकुशी कर चुकी हैं को एजुकेशन में पढ़ने से। ये मीडिया आपको नहीं बताएगा। मीडिया ये बताएगा फलां मौलवी ने बीवी के मुंह पे तेजाब फेंक दिया,
ये नहीं बताएगा कि लम्स यूनिवर्सिटी में या कराची यूनिवर्सिटी में फला लड़की ने को एजुकेशन की वजह से बिजली के खंबे से लटक गई और फला लड़के ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। क्योंकि आपका मीडिया इस कल्चर को खुद फरोग देने की कोशिश में लगा हुआ है। खुदकुशियों का जो रेशो आपके मुआशरे में है, जितनी खुदकुशियां हो रही हैं उनमें 99% नाकाम मोहब्बतों की वजह से हैं। मैं अखबारों की खबरें, इंटरनेट की खबरें नहीं पेश कर रहा, मैं ग्राउंड रियलिटीज का कायल हूं। यकीन नहीं आता, अस्पताल में जो खुदकुशी के केस हैं वहां आप कॉपी पेंसिल लेके जाएं और उनके नाम और बल्दियत नोट करें कि कितने मरे और फिर उनकी तहकीक करें क्यों मरे। तो 99 क्यों मरे होंगे? सेटिंग हुई, मगर वो सेटिंग नाकाम हो गई। कितने फर्क हो गए चर्च में और लड़की में? तो मैं लड़कियों को चर्च पे कयास नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि लड़कियां चर्च नहीं हैं, तो उनको नहीं है वो, बल्कि उनसे ज्यादा खतरनाक हैं। और लड़की के लिए मर्द चर्च से ज्यादा खतरनाक है। 4-5 लड़कियां पढ़ रही हो जो इधर उधर आंख मटक के ना कर रही हो हैं, मैं किसी पे बदगुमान होने की आपको इजाजत नहीं दे रहा कि जो को एजुकेशन में वो गलत हैं, ये हरगिज मतलब नहीं है। वो तो आप फ्री में भी चर्च बांटना शुरू कर दें तो सारे नहीं पिएंगे, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। जिना बहुत तेजी से फैल रहा है यूनिवर्सिटियों में। ये सियासी रहनुमा खुदा की कसम क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएंगे। इन सियासी अभी वोटिंग होने वाली है, ख़ास तौर पर KPK के लोगों को कह रहा हूँ एहतजाज करो। इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ इतनी भारी अक्सरियत एहतजाज कर सकती है, बाकी इलाकों में कौम की अक्सरियत के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो एहतजाज करेगी। वो मौलवियों को मखनचू समझ रहे हैं लोग। मौलवियों क्या समझते हैं? मखनचू हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, पता नहीं अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये इसी पर लगे हुए कि लड़कों को लड़कियों के साथ ना बिठाओ। अल्लाह के बंदो, तालीम का इससे क्या ताल्लुक़ है कि साथ अलग अलग बैठ के नहीं पढ़ सकते? ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे। एक शख्स आया, थोड़ी सी बेहुदा मिसाल है माजरत के साथ, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के पास आया कि मैंने अपनी बेटी को एजुकेशन में एडमिशन करा दिया है, लड़के पीछे पड़े रहते हैं, उसके तंग करते हैं, मैं क्या करूं? फरमाया कि मुर्गी को 10 मुर्गों में छोड़ दिया और अब आगे कह रहे कि वो थे हकीकी बात करने वाले, कोई और होता है रूहानी इलाज बता देता इसका। वो रूहानी इलाज होता है लड़कों को नामर्द बनाने का। कहा कि एक मुर्गी 10 मुर्गों में छोड़ दी, 10 मुर्गियां एक मुर्गे में छोड़ोगे ना, वो एक मुर्गा 10 को नहीं छोड़ेगा। हकीकत बताओ, अगर वो मुर्गा होगा, अगर वो क्या होगा? मुर्गा होगा। और एक मुर्गी 10 मुर्गों में छोड़ दी और अब आप कह रहे हैं माहौल पता नहीं कैसा खराब हो रहा है, कैसा हो गया, हमारे ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं होता था। सेंसलेस लोग हैं बिल्कुल। इस्लाम वो बात करेगा जो हकाइक की दुनिया पर मबनी हो, हवाई बातें इस्लाम नहीं करता। निसाब पे ज़्यादा जोर है कि निसाब कैसा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत निसाब हो, लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे, उससे कोई फ़ायदा। आप जवान लड़की के साथ बैठे हुए हैं और उसको पर्दे की तबलीग कर रहे हैं और वो आपको दाढ़ी की तबलीग कर रही है। मुमकिन है आप दाढ़ी रख लें, वो पर्दा भी कर लें, मगर आप दोनों लाजमी फितने में मुब्तला होंगे। दूसरों से कर लेगी, आपसे नहीं करेगी वो। ला